आपका स्वागत है कर्मशाला एकेडमी में। आज की यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास में हम पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पॉलीगन व्हेन वर्टेक्स आर गिवन। बहुभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके शीर्ष हमें पता हो। बहुभुज जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं आपस में मिलकर एक बाउंडेड कर्व बनाती हो उन्हें बहुभुज कहते हैं। जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन या हेक्सागन या इससे ज्यादा और ज्यादा साइड्स हो। क्वाड्रिलेटर में हम स्क्वायर पढ़ते हैं, रेक्टेंगल इसमें पढ़ते हैं हम, या कोई भी हमारा रोम्बस। पेंटागन जिसमें 5 भुजाएं हो, हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं हो। तो आज हम अपनी इस क्लास में ट्राइंगल का, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन सभी का एरिया निकालना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। एक त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC, whose vertex are x1, y1, x2, y2 और x3, y3। एक ट्राइंगल ABC हमने माना है जिसके वर्टेक्स हमें गिवन है और इस ट्राइंगल का एरिया हमें पता करना है। जनरली लोग इस ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड लगाते हैं, जो होता है 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तब जाकर हमारे ट्राइंगल का एरिया पता चलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ट्राइंगल मानते हैं ABC, इसके वर्टेक्स 0, 0, 2, 0 और 1, 1। एक ट्राइंगल मैंने एज्यूम किया है जिसके वर्टेक्स 0, 0, 2, 0 और 1, 1 है। इसका एरिया पता करते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट मेथड से। तो 1/2 वर्टेक्स 0, 0, 2, 0, 1, 1। डिटरमिनेंट पूरा करेंगे 1, 1 लिखने के बाद 1/2 सोल्व करते हैं तो 0 लिया तो 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1 1। स्टार्टिंग में 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। दूसरा भी 0 है, इसमें बचेगा कौन? 2 1 1 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1। तीसरा 1 बचा तो इसके लिए 2 माइनस 0। ये 0, ये भी 0 और इधर 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 1 2। ये 1/2 इंटू 2, ये 1 स्क्वायर यूनिट। डिटरमिनेंट मेथड से इसका जो एरिया आता है वो आता है 1 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया ऑफ जो ट्राइंगल आया है वो 1 स्क्वायर यूनिट। अब ये एरिया जनरली ज्यादातर लोग इसी से करते हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन या क्वाड्रिलेटरल किसी का भी आप एरिया बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब जो इस बार मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये सभी पॉलीगन्स पर लागू होगा। ये होता कैसे है कि अगर हमारे ट्राइंगल के वर्टेक्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 गिवन है तो इसमें हमें जो
टिक्स है वो एक साइकिल में लेने होंगे, चाहे तो आप उसे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए या फिर क्लॉकवाइज। जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूं, पहले ए से बी और बी से सी और सी से वापिस ए। देखिए ए की वर्टेक्स x1 y1, बी की वर्टेक्स x2 y2, सी की वर्टेक्स x3 y3। ए से बी, बी से सी और सी से साइकिल पूरा करने के लिए ए पर आना होगा, तो ए की वर्टेक्स पुनः रिपीट करेंगे x1 y1। अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें अप्लाई करते हैं, तो ए के वर्टेक्स 0 0, बी के वर्टेक्स 2 0, सी के वर्टेक्स 1 1, साइकिल पूरा करने के लिए वापस 0 0। इसे सोल्व करने के लिए हम पहले x1 की y2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x2 y3 और x3 y1। तो सेम यहां पर 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 0 0 माइनस इसके बाद y1 x2 में, तो 0 इंटू 2 0, फिर y2 x3 प्लस y3 x1, तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 या 1/2 इंटू 2 1 स्क्वायर यूनिट। डिटर्मिनेंट मेथड से भी इसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट आया था, और जो मैंने आपको तरीका बताया उससे एरिया भी इसका 1 स्क्वायर यूनिट आया है। फर्क इतना है कि जो मैंने वर्टेक्स लिए हुए वो 0 0, यहाँ पे 2 0 लिए हैं, यहाँ पे 0 लिए हैं। अगर वर्टेक्स मेरे थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे तो डिटर्मिनेंट मेथड में ज्यादा समय लगेगा, इस मेथड में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जो ये मेथड है ये ना केवल ट्राइंगल पे लगेगा, आपके किसी भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस का एरिया पता कर सकते हैं, इससे हम रेक्टेंगल का एरिया पता कर सकते हैं, किसी स्क्वायर का। चलिए चेक करते हैं, ट्राइंगल के बाद किसी स्क्वायर का एरिया पता करते हैं। इस बार लेते एक स्क्वायर या वर्ग, एक वर्ग एज्यूम करते हैं जिसके वर्टेक्स हमें गिवन हो। एक वर्ग है ए बी सी, जिसके वर्टेक्स क्वेश्चन में गिवन होंगे और आपसे उस वर्ग का एरिया या स्क्वायर का एरिया पूछा जाएगा। तो मैं इसके वर्टेक्स मान लेता हूं 0 0 2 0 2 2 और 0 2। ये एक मैंने स्क्वायर लिया है जिसके वर्टेक्स 0 0 2 0 2 2 0 2 होंगे, और मुझसे पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो इसकी ये 2 यूनिट लेंथ है और ये भी 2 यूनिट लेंथ है, यानी मैंने स्क्वायर बनाया है जिसकी 2 यूनिट लेंथ है। तो एरिया स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। जो ये मेरा स्क्वायर है इसका एरिया होगा 4 स्क्वायर यूनिट। अब इसे अपने तरीके से करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला वो कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें सर्कल साइकिल में अपने वर्टेक्स ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए लेने पड़ते हैं। पहले ए वर्टेक्स लिखते हैं 0 0, बी वर्टेक्स लिखते हैं 2 0, सी वर्टेक्स 2 2, डी 0 2 और वापस रिपीट ए तो 0 0। सोल्व करने का तरीका 0 to 0 0, 2 into 2 4, 2 into 2 4 और 0 into 0 0 माइनस 0 into 2 0, 0 into 2 0, 2 into 0 0 और 2 into 0 0 या 1/2 into 4 plus 4 8 या 4 स्क्वायर यूनिट।
अब इसमें मैंने जो स्क्वायर उसके वर्टेक्स ऐसे लिए हैं कि मुझे पता चल गया कि इसकी जो साइड्स है वो 2 यूनिट लेंथ की है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्ट एरिया पता कर लिया 4। अगर ये स्क्वायर इस शेप में ना होगा, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता तो इसका हम डायरेक्ट एरिया नहीं पता कर पाते। इसका एरिया पता करने के लिए हमें जनरली लोग क्या करते हैं कि इसके डायगोनल को मिला देते हैं, ए बी सी डी। अब हमें एरिया पता करना था ए बी सी डी का, लेकिन इसे पता करने के लिए हमें पहले एरिया निकालना पड़ता है ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया निकालना पड़ता है ट्राइंगल ए सी डी। यानी अगर हमारी ये बॉडी है, इसका एरिया पता करने के लिए मुझे पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करूंगा तब जाकर मेरा ए बी सी डी का एरिया पता होता है। अब एक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे डिटरमिनेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसमें काफी समय लगता है, और ऐसा मुझे 2 बार करना पड़ेगा तब जाकर एबीसीडी का एरिया आता है। तो उससे बचने के लिए सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको सिखाया है, ये तरीका आप अप्लाई करिए और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं ए बी सी डी, जिसके वर्टेक्स 0 0, इसे मान ले रहे हैं 4 0, ये 4 2 और ये 0 2, यानी इसकी जो ये लेंथ है ये 4 है और ये लेंथ इसकी 2 है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 4 इंटू 2 8 स्क्वायर यूनिट। अब ये मुझे दिख रहा है कि इसकी ये साइड 4 है, ये 2 है, इसलिए मैं इसका ज्योमेट्री से बता पा रहा हूं कि इसका एरिया 8 होगा। अगर इसके वर्टेक्स कॉम्प्लेक्स होते, इस शेप में होते, तो फिर इसे करने के लिए मुझे अपना जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है वही लगाते। उससे कैसे करते हैं हम इसे, 1/2 साइकिल में वर्टेक्स लेंगे तो पहले ए से बी तो 0 0 4 0, फिर बी से सी 4 2, सी से डी 0 2 और डी से वापिस ए 0 0। ये एरिया पता करते हैं हम, तो 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 और 0 इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ये 1/2 8 प्लस 16 8 स्क्वायर यूनिट। इसका जो एरिया आना था वो 8 स्क्वायर यूनिट आना था और हमारे इस फॉर्मूले से भी ये 8 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। अब इसके हमारे जो वर्टेक्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई या कुछ भी कॉम्प्लेक्स, उन्हीं का सभी का एरिया हमारा इस फॉर्मूले से पता हम कर सकते हैं। स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद अब एक पेंटागन का एरिया पता करते हैं। एक पेंटागन एज्यूम करते हैं। पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हो। ये मैंने एक पेंटागन बनाया है ए बी सी डी ई, जिसके वर्टेक्स मैं एज्यूम करता हूं 0 0 2 0 2 2, ये 0 2 और इसे 1 3। ये एक मैंने पेंटागन माना है जिसके वर्टेक्स ये हैं। हालांकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वर्टेक्स आपको गिवन होंगे, तो उसमें हम बिना आकृति बनाए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा।
इनमें केवल एक ध्यान रखना होता है कि जो हमें अपने वर्टेक्स लेने हैं वो एक साइकिल में लेने हैं। कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ई। या अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो ए से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी और बी से वापस सी। मैं कोई सा भी तरीका लगा सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उससे मेरा आंसर सेम आएगा। अगर मैं अपनी साइकिल ब्रेक करता हूं, मैं ए से पहले सी पहुंचता हूं, सी से फिर मैं ई जाता हूं, ई के बाद डी, डी के बाद बी और बी के बाद ए, तो इससे आंसर हमारा गलत आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो वर्टेक्स है वो हमेशा एक साइकिल में लेने हैं। साइकिल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों हो सकती है। चलिए इसका एरिया ज्योमेट्री से पता करते हैं। अगर आप इस लाइन को यहां से मिला ले तो ये 2 और ये 2, ये एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया 4 यूनिट होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया और पता करना है। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल लूं तो ये 2 डिस्टेंस है टोटल, तो ये 1 और ये भी 1। ये ऊपर 3 हाइट है, 2 हाइट यहां तक, 1 हाइट ये होगी, तो ये एरिया भी 1। अब इस ट्राइंगल का एरिया मुझे पता करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। ट्राइंगल का एरिया अगर रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। 1/2 हाइट इसकी 1 और बेस इसका 1, यानी 1/2। जो ये एरिया आएगा ये आएगा 1/2। सिमिलरली ये एरिया भी 1/2। तो जो कंबाइंड एरिया होगा वो होगा 4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी 5 स्क्वायर यूनिट। अब ये इसका एरिया मैंने ज्योमेट्री से देख रहा है। ज्योमेट्री से इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि मैंने जो इसके वर्टेक्स लिए हैं वो सिंपल वे में लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारा जो पेंटागन है वो ऐसा भी बन सकता है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये भी एक पेंटागन है जिसके वर्टेक्स हमें पता होंगे, तो अपने फॉर्मूले से हम इसके भी ज्योमेट्री से नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे इसका एरिया भी हम पता कर सकते हैं। आइए पहले इसे प्रूफ कर दें। इसका एरिया, पेंटागन का एरिया पता करते हैं तो 1/2 पहले ए के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 2 0, सी के कोऑर्डिनेट्स 2 2, डी के कोऑर्डिनेट्स 1 3 और ई के वर्टेक्स 0 2 और रिपीट वापस 0 0। ये 1/2 तरीका वही है, 0 × 0 0, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 1 × 2 2 और 0 × 0 0, माइनस 0 × 2 0, 0 × 2 0, 2 × 1 2, 3 × 0 0 और 2 × 0 0। ये 1/2 4 + 6 10 + 2 12 माइनस 2। ये 1/2 12 - 2 10, ये 5 स्क्वायर यूनिट। अब इसका एरिया मेरा 5 स्क्वायर यूनिट था, और जो मैंने आपको तरीका एरिया बताया है उससे भी इसका आंसर 5 स्क्वायर यूनिट ही आ रहा है। तो ये तरीका आप किसी भी पेंटागन या हेक्सागन या इससे ज्यादा भी जो पॉलीगन्स होते हैं सभी पर अप्लाई हम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक हेक्सागन का एरिया और पता करते हैं, देखते हैं उसमें भी एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं। वैसे ये सभी में अप्लाई होता है, आप इसे किसी भी पॉलीगन का एरिया पता करने के लिए लगा सकते हो। इसमें आपको किसी भी पॉलीगन की आकृति नहीं देखनी है, डायरेक्ट वर्टेक्स साइकिल में लिखिए और सोल्व कर दीजिए। जैसे एक हेक्सागन लेते हैं, एक हेक्सागन एज्यूम करते हैं
ये हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, इसके वर्टेक्स 0 0 2 0 2 2 0 2, इसे हम 3 1, ये वन साइड मानते हैं और हाइट भी 1, इसे हम -1 1। यानी एक हमें क्वेश्चन गिवन होगा जिसके वर्टेक्स 0 0 2 0 3 1 2 2 0 2 -1 1 है, और हमसे कहा जाएगा कि इस हेक्सागन का एरिया फाइंड कीजिए। और इस हेक्सागन का एरिया अगर मैं ज्योमेट्री से चेक करता हूं, अगर मैं ये लाइन मिला लूं तो एक ये 2 और 2 लेंथ का स्क्वायर बनता है जिसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट होगा। अब मुझे इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया पता करना होगा। इसके लिए एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हाइट, ये लेंथ भी 1, ये लेंथ भी 1 और हाइट भी इसकी 1। अब ये एरिया पता करने के लिए मुझे एरिया ट्राइंगल का होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट इसकी 1 और बेस इसका 1, यानी 1/2। अब ये मेरा एरिया 1/2 बन के आया है, ये भी 1/2 होगा, तो टोटल एरिया जो होगा ये होगा 1। तो ये टोटल एरिया 1 और इधर भी टोटल एरिया 1। तो टोटल एरिया जो हेक्सागन का होगा वो होगा हमारा 1 + 4 + 1 6 स्क्वायर यूनिट। अब इसे अपने फॉर्मूले से ट्राई करते हैं, जो फॉर्मूला ने आपको बताया है, क्या इन वर्टेक्स से इसका एरिया 6 यूनिट आता है, चेक करते हैं। 1/2, एक साइकिल में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए, इस ऑर्डर में भी नहीं लिखेंगे। तो वर्टेक्स ए के 0 0, बी के 2 0, सी के 3 1, डी के 2 2, 0 2, -1 1 और रिपीट 0 0। अब किसी भी पॉलीगन के वर्टेक्स इस फॉर्म में लिखिए और सोल्व कर दीजिए। हर एक पॉलीगन का एरिया से आप पता कर सकते हैं। देखिए 0 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 2 6, 2 × 2 4, 0 × 1 0, -1 × 0 0, -0 0 × 3 0, 1 × 2 1, 1 × 2 2, 2 × 0 0, 2 × -1 -2 और 1 × 0 0, -2 से +2 भी कैंसिल, 2 + 6 8 + 4 12, -0, 1/2 × 12 या 6 स्क्वायर यूनिट। जो मेरा पॉलीगन था, ये इसके वर्टेक्स सिंपल थे, तो ज्योमेट्री से मैं चेक कर पा रहा था, इसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट था। और जो मैंने आपको तरीका बताया है एरिया फाइंड करने का, उससे भी इसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। यानी इस फॉर्मूले को हम किसी भी पॉलीगन में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।